मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है। यह लगभग 100 करोड़ तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, जहां हर एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से संपर्क करके प्रति सेकंड लाखों कनेक्शंस बनाती है। हालांकि हर मस्तिष्क अपने आप में अलग होता है, लेकिन एक बात जो हर मस्तिष्क से जुड़ी हुई है वह है इससे जुड़ी अनसुलझी पहेलियां। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 पहेलियों की जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं इंडिया फॉर यू चैनल। प्रेत अंग या फैंटम लिम्स। दुनिया भर में लाखों लोग किसी अनुपस्थित अंग के साथ पैदा होते हैं, या कई लोगों में किसी बीमारी की वजह से किसी अंग को काटना पड़ता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इनमें से 90% लोगों को एक विचित्र अनुभव होता है जिसे कहते हैं फैंटम लिम्स या प्रेत अंग। फैंटम लिम्स मूलतः एक ऐसा अनुभव है जहां व्यक्ति को लगता है कि उसका अनुपस्थित अंग अभी भी मौजूद है, और इसने विशेषज्ञों को एक लंबे समय से हैरानी में डाल रखा है। हालांकि इससे निपटने के कुछ उपाय ढूंढ लिए गए हैं और हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान भी पाए हैं, लेकिन आज भी पक्के तौर से यह बता पाना कि दिमाग व्यक्ति के अनुपस्थित अंग को मौजूद क्यों मान लेता है एक पहेली ही है। इस अवस्था में व्यक्ति को अनुपस्थित अंग में खुजली या दर्द महसूस होता है, लेकिन दर्द की दवा खाने से भी यह ठीक नहीं होता, क्योंकि जिसका दर्द ठीक करना है वह अंग ही अनुपस्थित है। कभी कभी तो व्यक्ति को इस अनुभव से पूरी जिंदगी छुटकारा नहीं मिलता। पहले माना गया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क अंग की अनुपस्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं होता, और वह ऐसा आभास देता है जैसे कि अंग अभी मौजूद है। लेकिन पीड़ित व्यक्तियों की मनोचिकित्सा से पता चला कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर वी.एस. रामाचंद्रन एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों के साथ इस संबंध में कई सारे प्रयोग किए। उनका मानना है कि ऐसा हमारे दिमाग के उस हिस्से की वजह से होता है जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को प्राप्त करके उनका अनुवाद करता है। उनके अनुसार पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क की वह तंत्रिकाएं जो अनुपस्थित अंग के कटने से पहले उससे संकेत प्राप्त करती थीं, अंग के कटने के बाद दूसरे अंगों से जुड़ी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से ओवरलैप करने लगती हैं। इसलिए व्यक्ति को फैंटम लिम्स की अनुभूति होती है। उन्होंने एक पीड़ित व्यक्ति के साथ एक प्रयोग किया जिसे ऐसा लग रहा था कि उसके अनुपस्थित हाथ की मुट्ठी बंद है और वो उसे खोल नहीं पा रहा है। उन्होंने एक बॉक्स बनवाया जिसमें शीशा लगा हुआ था और उसमें दोनों हाथ अंदर डालने के लिए छेद बने हुए थे। जब पीड़ित व्यक्ति ने अपने मौजूद हाथ को छेद से अंदर डाला तो उसकी मिरर इमेज शीशे पर बनी दिखी, जिसे देखकर लग रहा था कि ये उसका दूसरा हाथ है। डॉक्टर ने पीड़ित से शीशे में देखते हुए अपने मौजूद हाथ की मुट्ठी को खोलने को कहा। ऐसा करने पर पीड़ित को लगा कि उसकी अनुपस्थित हाथ की मुट्ठी खुल गई है और उसका दर्द तुरंत दूर हो गया। डॉक्टर रामाचंद्रन के अनुसार शीशे के बॉक्स ने दिमाग में एक तर्क के विरुद्ध विरोधाभास पैदा कर दिया, जहां दृष्टि और स्पर्श इंद्रियों से विरोधाभासी सिग्नल्स मिल रहे थे, जिससे परेशान होकर दिमाग ने मान लिया कि फैंटम लिम्ब मौजूद नहीं है। हालांकि डॉक्टर रामाचंद्रन की खोज इस क्षेत्र में सबसे नई है, फिर भी कई लोग उनसे सहमत नहीं हैं। इस खोज से यह पता नहीं चलता कि ऐसे लोग जो जन्म से ही विकलांग थे उनका दिमाग अनुपस्थित अंग को क्यों मौजूद मान लेता है। फिर भी इससे यह तो पता चलता है कि दिमाग कितना जटिल है और हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। दिमाग की याद रखने की क्षमता। हमारा दिमाग हमारी मेमोरीज को रिकॉर्ड और स्टोर कर लेता है, जो कि न केवल एक अद्भुत क्षमता है बल्कि दिमाग से जुड़ी एक बड़ी पहेली भी है। हम आज भी यह नहीं जानते कि आखिर दिमाग ऐसा कैसे कर लेता है, और ना ही हम ये जानते हैं
कि ज़रूरत पड़ने पर हम पलक झपकने से भी पहले किसी बात को फिर से कैसे याद कर लेते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि दिमाग में एक से ज़्यादा तरह की मेमोरीज होती हैं, जैसे कि डेकोरेटिव मेमोरी जो कि नाम याद रखने के लिए इस्तेमाल होती है, और नॉन डेकोरेटिव मेमोरी जिसे हम मसल मेमोरी भी कहते हैं, साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज। इसके अलावा दिमाग के और कई सारे हिस्से मेमोरी से जुड़े कई सारे कार्यों को करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये इतना जटिल है कि इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं। जैसे कि अगर आप एक कार चला रहे हों तो स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए और रोड सिग्नल्स को पढ़ने के लिए हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से जिम्मेदार होते हैं। हमारी मेमोरीज दिमाग के अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनती है, जहां हर हिस्सा मेमोरी क्रिएट करने, स्टोर करने और फिर से याद करने में अपना अलग अलग योगदान देता है। जब यह सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं तो हमारे दिमाग में किसी अनुभव से संबंधित एक मेमोरी बनती है। दिमाग के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, और जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो यह संबंध और मजबूत होते चले जाते हैं, जिससे इस कार्य से संबंधित मेमोरी हमारे दिमाग में काफ़ी मजबूत तरीके से स्टोर हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिक आज भी दिमाग से जुड़ी गुत्थी को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। हम यह नहीं जानते कि कुछ बातों को हम भूल क्यों जाते हैं, और कभी कभी बहुत कोशिश करने पर भी कुछ बातें हमें याद क्यों नहीं आती। सपने देखना। सपने देखना भी एक असाधारण घटना है। सपने वो कहानियां या तस्वीरें हैं जो हमारा दिमाग सोते समय क्रिएट करता है, लेकिन बिस्तर से उठने के साथ ही हम अपने सपने का 95% हिस्सा भूल जाते हैं। यह अद्भुत है कि हम सपने में देखी गई चीज़ों को भूलकर दिन भर अपना काम सामान्य रूप से करते रहते हैं, बिना ये जाने कि हम सपने क्यों देखते हैं। हर व्यक्ति रात में सोते वक्त 3 से 6 बार सपने देखता है। सपने देखते वक्त हम यह नहीं जान पाते कि हम सपना देख रहे हैं, और हमें सब कुछ वास्तविक लगता है। नींद खुलने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम जो कुछ भी देख रहे थे वह एक सपना था। अगर हम हमेशा सोते ही रहें और सपना देखते रहें तो हमें कभी यह पता नहीं चलेगा कि हम सपना देख रहे हैं, और हमें हर चीज़ वास्तविक ही लगती रहेगी। लेकिन कभी कभी व्यक्ति को यह पता होता है कि वह सपना देख रहा है, और वह अपने सपने को अपने हिसाब से नियंत्रित भी कर सकता है। इस तरह से सपने देखने को कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। सपनों के संबंध में जो भी प्रचलित मान्यताएं हैं, उन सबका सार यही है कि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग का अवचेतन हिस्सा हमारी स्मृतियों या यादों को स्थायी रूप से संरक्षित करने का काम करता है। जिन स्मृतियों की ज़रूरत भविष्य में पड़ेगी उनका संग्रह किया जाता है, जबकि अनावश्यक स्मृतियों को भुला दिया जाता है। सोते वक्त जिस दौरान ऐसा होता है, हमारे दिमाग का चेतन हिस्सा उसे समझ नहीं पाता, और वो इन स्मृतियों को जोड़कर एक कहानी बना लेता है, जिसे हम सपने के रूप में देखते हैं। शायद इसीलिए सपने इतने रोमांचक और अप्रत्याशित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सपनों का कोई अर्थ या मौलिक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वह हमारे अवचेतन दिमाग में होने वाली प्रक्रियाओं का एक साइड इफेक्ट है, जिसे हमारा चेतन दिमाग समझ नहीं पाता। लेकिन कुछ शोधकर्ता इससे सहमत नहीं हैं, और उनका मानना है कि सपनों का एक मौलिक उद्देश्य है, और वह है हमें किसी आने वाले खतरे के लिए पहले से तैयार करना। वे ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि सपने में हम ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कोई हमें छोड़कर चला गया, हम किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, हम ऊंचाई से गिर गए, इत्यादि सपने जो चिंता से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रागैतिहासिक मनुष्य यह नहीं जानता था कि आने वाले दिन में उसे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा, इसलिए दिमाग सपने में खतरे से जुड़े सपने दिखाकर उसे आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार कर देता था। इसलिए जो लोग डरावने सपने देखते थे वो आने वाले खतरे से होने वाली चिंता से निपटने के लिए पहले से तैयार होते थे, और उनके जीन्स भी ताकतवर हो जाते थे।
सपनों से जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि ऐसे व्यक्ति जो जन्म से ही अंधे होते हैं वह भी सपने देखते हैं, लेकिन वह सपने में तस्वीरें नहीं देखते बल्कि गंध, स्पर्श, आवाज, स्वाद जैसे अनुभव महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी हम अब तक यह नहीं जान पाए हैं कि हम सपने क्यों और कैसे देखते हैं। लेकिन आगे की चर्चा से शायद इस संबंध में हम और भी कुछ जान सकें। दोस्तों, मानव मस्तिष्क के साथ ऐसी ही बहुत सारी अनसुलझी पहेलियां जुड़ी हुई हैं जिनकी चर्चा एक साथ करना थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे दिमाग से जुड़ी कुछ और बड़ी पहेलियों के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, इसी से हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। मुलाकात होगी आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।